हेलो फ्रेंड्स, टेबल टॉक में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए 10 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके तैयारी को इन्हेंस करेंगे। चलिए तो देखते हैं। ये रहे पहले क्वेश्चन। विच लाइन सेपरेट अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 8 डिग्री चैनल, बी नंबर ऑप्शन 10 डिग्री चैनल, सी 48 पैरेलल लाइन एंड डी 23.5 डिग्री लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। तो अंडमान निकोबार समूह में बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप है और निकोबार का एक अलग ग्रुप है। इसके बीच जो एक पास नेविगेशन का एक जरिया बनता है जो इसको सेपरेट करता है, तो उसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 10 डिग्री चैनल। चलिए दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ रॉस आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। व्हाट इज इट्स न्यू नेम? चलिए, तो इंडिया सरकार जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का कुछ आइलैंड्स है, वो तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसमें कुछ आइलैंड्स है जिसके नाम को चेंज करके दूसरे नाम रखा है। तो उसमें से बोला जा रहा है कि ये रॉस आइलैंड, जिसका पहले नाम रॉस आइलैंड हुआ करता था, इसका नाम चेंज करके अब क्या रखा गया है। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, बी शहीद आइलैंड, सी स्वराज आइलैंड और डी आज़ाद आइलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। फ्रेंड्स, यहाँ याद रखने का एक ये ट्रिक भी है कि रॉस बॉस, ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। रॉस आइलैंड का नाम बॉस आइलैंड रखा गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ और 2 आइलैंड हुआ करता था। एक है नील आइलैंड, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया NEIL, नील। ये नील रिवर को, नील आइलैंड जो था, इसका नाम चेंज करके शहीद आइलैंड रख दिया गया है। और ये जो स्वराज आइलैंड है, ये भी नाम चेंज किया हुआ है। ये हैवलॉक आइलैंड था, हैवलॉक आइलैंड था, उसका नाम चेंज करके आज़ाद स्वराज आइलैंड रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे डेटा आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया? इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? तो ये रही आपके ऑप्शंस 1992, 1975, 1973, 1969। इसका करेक्ट आंसर है 1973। फ्रेंड्स, 1973 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मैनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया टिल जनवरी 2023? अभी इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं जनवरी 2023 तक में? आपके ऑप्शन है 102, 110, 106, 104। इसका करेक्ट आंसर है 106। देखिए फ्रेंड्स, अभी 2023 के जनवरी तक में इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क का नाम यहाँ मैं लेना चाहूँगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये है आपका असम में।
असम में एक और है जो फेमस है, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी असम में है। दुधवा नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कान्हा रिजर्व है। ये सारे हैं, तो आप देख लेंगे थोड़ा। 5 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ पेरू। तो ये कैपिटल और कंट्री और कैपिटल के क्वेश्चन है रिलेटेड। तो पेरू का कैपिटल क्या है? लापाज, लीमा, बोगोटा, डोडोमा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लीमा। पेरू का कैपिटल का नाम हो जाएगा लीमा। और लापाज जो है दोस्तों, ये है बोलीविया का कैपिटल। ठीक है, डोडोमा तंजानिया का कैपिटल है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच कंट्री डजंट मेक द बाउंड्री विथ ब्लैक सी। ठीक है, कौन सा कंट्री है जो ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी कुछ ऐसा शेप में है, ब्लैक सी को उसे बाउंड्री नहीं बनाती है? कौन सा देश है? जॉर्जिया, टर्की, ग्रीस, रोमानिया। तो यहाँ पे आप ये नोट कर लेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछने के बहुत आसार रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। तो हम चलिए याद कर लेते हैं कि ब्लैक सी से किन किन देशों के बाउंड्री लगते हैं। तो ब्लैक सी से देखिए इस साइड से आपका जो लगेगा वो है टर्की। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जॉर्जिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर से रसिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका रोमानिया हो जाएगा। ठीक है, तो जॉर्जिया का भी बाउंड्री यहाँ शेयर करता है, टर्की भी शेयर करता है, रोमानिया भी शेयर करता है। तो यहाँ बच गया क्या? ग्रीस। ग्रीस ब्लैक सी से बाउंड्री नहीं बनाता है, ग्रीस मेडिटेरियन सी में पाया जाता है, इसलिए मेडिटेरियन सी को बाउंड्री बनाता है। तो ये यहाँ पे आंसर गलत हो गया। और यहाँ पे वही था कि कौन सा नहीं बनाता है, डजंट मेक द बाउंड्री। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क का फुल फॉर्म पहले क्या है ये आप बता दें। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और सार्क में कितने कंट्री आते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सार्क में टोटल 8 कंट्री आता है। वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक तरफ से चलते हैं, नीचे से देखते हैं। मालदीव, ठीक है, इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद अपना इंडिया प्यारा, ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान, ठीक, बांग्लादेश, नेपाल, के बाद भूटान। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये टोटल 8 कंट्री है जो सार्क में आते हैं। और इसका हेड क्वार्टर के बारे में बात किया गया है, तो इसका हेड क्वार्टर पड़ता है आपका नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, ताशकंद फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, ताशकंद समझौता एक एग्रीमेंट हुआ था। मनीला आपका जो है कि एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला पड़ता है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मैनी रामसर साइट्स इन इंडिया टिल जनवरी 2023। इंडिया में अभी कुल कितने रामसर साइट्स हैं? ये सर, ये जो रामसर साइट है इसका नाम रामसर क्यों पड़ा?
ये ईरान का एक शहर है रामसर, ठीक है। ये रामसर कन्वेंशन ईरान के इसी रामसर नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है रामसर। इसलिए जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट में अंदर में जो जगह को इंक्लूड किया जाता है उसे रामसर साइट बोला जाता है। और टोटल इंडिया में अभी 75 रामसर साइट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 शिव समुद्रम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर। किस नदी पर शिव समुद्रम प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास पेरियार, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट जो है कावेरी पर है। और हमने आपको बताया था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, टेहरी डैम जो भागीरथी और बिलंगना के संगम पे बनाया गया था। इसका ऑप्शन अगर आपके पास भागीरथी रहेगा तो भागीरथी मारेंगे, और अगर भागीरथी और बिलंगना दोनों रहेंगे तो आपको दोनों को टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। इंडिया रिसेंटली बाउट 8 चीता फ्रॉम विच कंट्री। अभी ये बहुत ही सुर्खियों में रहा था फ्रेंड्स। भारत सरकार 8 चीता किसी देश से खरीद के लाया था, तो उस आपको बताना है कि वो कौन सा देश था। तंजानिया, नामीबिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया एक अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है, ठीक है। अफ्रीका कंट्री का एक देश है। इसका कैपिटल हो जाएगा विंडहॉक, ठीक है। तो नामीबिया से 8 चीता खरीद के लाया है भारत सरकार, और इसे मध्य प्रदेश के एमपी, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के एक कान्हू नेशनल पार्क है, ठीक है, कान्हू नेशनल पार्क, यहीं पे इसको रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।